हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 75वां गणतंत्र दिवस जो अभी फ़िलहाल में मनाया गया है। ये गणतंत्र दिवस इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आने वाले सभी एग्ज़ाम में करंट पोर्शन पूछा जाता है। करंट के क्वेश्चन जो भी हैं, जितने भी क्वेश्चन करंट के बनते हैं, वहाँ से अगर 75वां गणतंत्र दिवस अभी जो हुआ है, वहाँ से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो ही जाते हैं क्योंकि एक तो हमारा गणतंत्र दिवस था, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नई वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। चलिए बिना देर किए पढ़ते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की कौन सी भी वर्षगांठ मनाई गई? तो 26 जनवरी को अभी हमने आपको बताया कि 26 जनवरी 2024 को हमारे भारत देश की जो गणतंत्र दिवस है वो 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 75वीं वर्षगांठ जो है वो 2024 में मनाई गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी गणतंत्र दिवस 2024 की थीम थी? तो थीम से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि गणतंत्र दिवस 2024 की थीम थी वो कौन सी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बी व सी दोनों, यानी कि गणतंत्र दिवस 2024 की थीम थी वो थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, यानी कि ये दोनों ही हमारे गणतंत्र दिवस जो 2024 की थीम रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि मुख्य अतिथि कौन रहे हैं इनके ये पूछा जाता है। तो 2024 के जो मुख्य अतिथि थे वो थे इमैनुअल मैक्रों, यानी कि फ्रांस के राष्ट्रपति। ये गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि थे, जबकि 2023 के मुख्य अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति। तो ये हमारे 2023 के मुख्य अतिथि रहे थे अब्देल फतेह अल सीसी, और 2024 के राष्ट्रपति रहे थे इमैनुअल मैक्रों। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस मनाए जाने का मुख्य कारण क्या है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि कई बार हम लोगों से लोग पूछ लेते हैं कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गणतंत्र दिवस मनाए जाने का मुख्य कारण है इस दिन संविधान लागू किया गया था, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का गणतंत्र कब लागू हुआ था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का गणतंत्र कब लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का गणतंत्र लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा संविधान कब अपनाया गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा संविधान कब अपनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 26 नवंबर 1949 ईस्वी में संविधान सभा द्वारा जो है हमारा संविधान अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, जो भारतीय संविधान बनने में समय लगा था वो लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन, यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कौन करता है? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कौन करता है और स्वतंत्रता दिवस पर कौन करता है, ये दोनों ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जाते रहते हैं। तो गणतंत्र दिवस पर आपको बताना है कौन करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू हमारे भारत देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। और आपको याद रखना है कि भारत देश के जो 14वें राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो रामनाथ कोविंद हमारे भारत देश के 14वें राष्ट्रपति थे, जबकि 15वीं राष्ट्रपति हमारी देश की जो है वो द्रौपदी मुर्मू हैं। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कौन करता है? तो अभी हमने पढ़ा था गणतंत्र दिवस पर, अब हमसे पूछा गया है स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण प्रधानमंत्री करते हैं, यानी कि भारत देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करते हैं, जबकि गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी वाले दिन राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले सर्वोच्च सैन्य अधिकारी कौन हैं?
तो ये भी इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि गणतंत्र दिवस में जो परेड हुई थी इसमें सर्वोच्च सैन्य अधिकारी थे जिन्होंने भाग लिया था, वो कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि हमारे भारत देश के जो CDS होते हैं, ये इन्होंने सर्वोच्च सैन्य अधिकारी थे, इन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था। और अभी जो वर्तमान CDS हैं हमारे, वो हैं अनिल चौहान, जो जनरल बिपिन रावत के बाद में हमारे भारत देश के नए CDS बने हैं। तो अनिल चौहान ने 28 सितंबर 2022 को, याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 28 सितंबर 2022 को अनिल चौहान ने CDS पद की जो है भूमिका संभाली है। और सबसे पहले हमारे जो CDS थे यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, वो थे जनरल बिपिन रावत। तो याद रखिएगा जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था इनका, जिसके बाद में 28 सितंबर 2022 को नए CDS कौन बने हैं? तो अनिल चौहान बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान लागू होने से पहले किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था? ये भी पूछा जाता है कि भारत में जब संविधान नहीं था उससे पहले भारत का शासन कैसे चल रहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत में संविधान लागू नहीं हुआ था उससे पहले भारत का शासन था वो भारत सरकार अधिनियम जो था 1935 उसके तहत चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह शुरू करने का फैसला लिया है? तो केंद्र सरकार ने एक फ़ैसला लिया है, पहले 24 जनवरी से हमारे गणतंत्र दिवस समारोह स्टार्ट होता था, लेकिन अभी फैसला लिया गया है कि गणतंत्र दिवस समारोह जो है वो 24 जनवरी से नहीं मनाकर 23 जनवरी से मनाया जाया करेगा। यानी कि 23 जनवरी को मनाए जाने का कारण क्या होगा? 23 जनवरी से ये इसलिए स्टार्ट किया जाएगा क्योंकि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है और इस दिन हम 23 जनवरी को मनाते हैं पराक्रम दिवस। तो याद रखिएगा पराक्रम दिवस जो है ये मनाया जाता है 23 जनवरी को, और सुभाष चंद्र बोस की जयंती के कारण ही इस दिन को जो है गणतंत्र दिवस समारोह शुरू करने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, गणतंत्र दिवस 2024 की परेड कहाँ पर की गई? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि परेड जो है वो कहाँ पर कराई जाती है, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गणतंत्र दिवस 2024 की परेड कराई गई थी, ये कराई गई थी कर्तव्य पथ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला गणतंत्र दिवस समारोह था ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इरविन स्टेडियम में पहला गणतंत्र दिवस समारोह किया गया था। और ये स्टेडियम कहाँ पर पड़ता है? तो ये स्टेडियम पड़ता है न्यू दिल्ली में। याद रखिएगा न्यू दिल्ली में इरविन नाम का स्टेडियम पड़ता है। इसका नाम फ़िलहाल बदल कर रख दिया गया है, तो इसका नाम रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। यानी कि मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहाँ पर है? तो याद रखिएगा दिल्ली में है, और इसको पहले इरविन स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। इरविन स्टेडियम का नाम इरविन स्टेडियम क्यों रखा गया था? तो पहले हमारे वायसराय रह चुके हैं इरविन, इनके नाम पर इस स्टेडियम का नाम पड़ा था। तो पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ हुआ था? इरविन स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं? ये भी पूछा जाता है कि भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में कुल 3 राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए पहली बार सेना, नौसेना और वायुसेना की त्रिसेवी महिलाओं की एक टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इस टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पे लगा लीजिए, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिलाओं की टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया और इस टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्टन संध्या, इन्होंने इस टुकड़ी का नेतृत्व किया था। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है ये फ्रांस से ली गई है। तो जबकि अमेरिका से क्या लिया गया है? तो अमेरिका से याद रखिएगा अ फॉर अमेरिका और आ फॉर अधिकार, तो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं और फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। तो 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस, जबकि 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस, और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय गान को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत का गणतंत्र लागू हुआ तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि भारतीय का जो गणतंत्र लागू हुआ था उस समय भारत देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब भारत देश का गणतंत्र हुआ था तब भारत के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के झंडे का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय झंडे का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो पिंगली वेंकैया इन्होंने भारतीय झंडे का डिज़ाइन तैयार किया था। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्रता के बाद जो भारत में प्रथम प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जो स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत देश के स्वतंत्रता के बाद प्रथम गवर्नर जनरल थे। पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये पूछे जाते रहते हैं। तो प्रथम थे हमारे, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। और अंतिम कौन थे? तो अंतिम थे सी राजगोपालाचारी। और सी राजगोपालाचारी वो गवर्नर जनरल थे जो भारतीय भी थे। तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो इसमें भी आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि गण मन के रचयिता हैं ये कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन यानी कि राष्ट्रगान के रचयिता हैं। और आपको कमेंट में आपको बताना है कि राष्ट्रगीत के जो रचयिता हैं वो कौन है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और मैं आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन देती हूँ, उसका आंसर भी आपको कमेंट में देना है। इसका आंसर आपको बताना है कि भारतीय झंडे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या है। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ। तो आपको इसका आंसर कमेंट में देना है कि भारतीय झंडे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।